हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से मेंसुरेशन चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है 10.3 एक्सरसाइज कर ली थी। तो ये जो सिलेबस रहेगा ये जेके बोस पर रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। यहाँ पर हमें जो है सिलेंड्रिकल टैंक दिया है, कुछ यहाँ पर कंडीशंस दी है, हमने बताना है किस सिचुएशन में हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और किस सिचुएशन में वॉल्यूम। तो हम पहला पार्ट पढ़ते हैं। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। सबसे पहले बोला है कि इस सिलेंड्रिकल टैंक में कितनी कैपेसिटी है कोई चीज़ होल्ड करने की। जब भी कैपेसिटी की बात आ गई तो वहाँ पर वॉल्यूम लगता है। मतलब कहने का है आप इसमें पानी डालो, रेत डालो, मिट्टी डालो, जो डालना है, इसकी कितनी कैपेसिटी होल्ड करने की। जब भी होल्ड करने की कोई बात हुई तो वहां पर वॉल्यूम यूज होता है। तो पहला जो है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, तो मतलब इसमें वॉल्यूम आएगा। तो इसको लिखता हूं मैं वॉल्यूम। वॉल्यूम। अब बी पार्ट जो है हमारा, नंबर ऑफ सीमेंट बैग जो है रिक्वायर्ड टू प्लास्टर है। अब ये सिलेंडर है, अगर हमने इसको प्लास्टर करना होगा तो कितने सीमेंट बैग जो है इसमें लगेंगे। अब मेन चीज़ हमें पता है, जब हम प्लास्टर करते हैं तो हम बाहर बाहर वाली साइड करते हैं, जो बाउंड्री होती है, मतलब यहाँ से करेंगे, अंदर से करेंगे। अंदर हम इसमें फिल नहीं करेंगे, सीमेंट जो है हम इसके अंदर भरेंगे नहीं, हम प्लास्टर करेंगे। तो वो सरफेस एरिया पर ही होता है। जब हम इस बाउंड्री यहाँ से प्लास्टर करेंगे, इस साइड से प्लास्टर करेंगे, इधर इधर अंदर अंदर वाली साइड पर प्लास्टर करेंगे, तो उस केस में हमारा सरफेस एरिया कवर होता है। तो वो आ जाएगा आपका सरफेस एरिया, क्योंकि हमने जो है सीमेंट इसके अंदर भरना नहीं है, तो हमने इसकी जो साइड साइड है उसमें प्लास्टर करना है, तो इसमें आ जाएगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। सी पार्ट देखते हैं हम। अब सी में जो बोला है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स, हमने पता करना है नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड, जो भरे जा सकते हैं विद वाटर, पानी के साथ, फ्रॉम इट, इसमें से। हमारे पास जो है स्मॉलर टैंक है, यह हमारे पास स्मॉलर टैंक है। हमने क्या करना है, इस स्मॉलर टैंक को इसमें से पानी निकाल कर भरना है। तो कितने भरे जा सकते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम, अगर यहाँ पर पानी है तो पानी इससे मैं निकालूंगा तो इसमें भी पानी ही आ जाएगा। अगर इसमें से मैं पानी निकालूंगा, इसमें भरूंगा, कितने ये भरे जा सकते हैं, जितने भी भरे जा सकते हैं वो वॉल्यूम ही होगा, क्योंकि अंदर से हम पानी निकाल रहे हैं, वो पानी इसमें आ रहा है, तो वो तो वॉल्यूम ही होगा। तो आपका इस केस में जो ये आएगा ये वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम आ गया, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए। यहाँ पर हमें जो है सिलेंडर ए दिया है, उसका डायमीटर जो है 7 सेंटीमीटर है एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। हाइट जो है 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन जो है, कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। यहाँ पर हमें दो सिलेंडर दिए हैं, एक का डायमीटर 7 सेंटीमीटर, हाइट दी है 14 सेंटीमीटर, दूसरे का डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर बोला है कि हमें विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कोई कैलकुलेशन किए क्या हम बता सकते हैं कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। उसके बाद बोला है वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। उसके बाद हमने वेरीफाई करना है इन दोनों का वॉल्यूम निकाल कर, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल कर हमने वेरीफाई भी करना है। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम। उसके बाद हमने चेक करना है जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा आल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया, क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। जिस सिलेंडर का इन दोनों में से वॉल्यूम ज़्यादा है, क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, ये है क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, एक ये वाला सिलेंडर लेते हैं हम। इन केस ए, सबसे पहले डायमीटर हमें दिया है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए मैंने ऊपर लिख लिया है, तो ए लिखने की जरूरत नहीं है, 7 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू वो होता है डायमीटर बाई 2, वो आएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो उसको डिवाइड करने पर ये जो आएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3.5 सेंटीमीटर। कहाँ ये वैल्यू पुट करनी है, कहाँ ये वैल्यू पुट करनी है, हम नीचे देखेंगे। तो हाइट कितनी दी है इसकी, हाइट जो है 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं इसका। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो क्या होता है
पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा कितना है, यहाँ पर मैं ये वैल्यू पुट करूँगा, ये नहीं क्योंकि ये इजीली कट जाएगा। 2 बार 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2 मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है इसकी 14, इसको मार्क कर देता हूँ मैं। ये आ गया रेडियस और ये आ गई हाइट। अब ये क्यों मैंने यहाँ पर पुट रेडियस की जगह 7/2 किया, 3.5 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ से 7 के साथ 7 सीधे कैंसिल हो जाएगा, 7 के साथ 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 11 22 सीधे कैंसिल हो जाएगा, 2 × 7 14 होता है, इसलिए मैंने ये वैल्यू पुट की थी। अब हम इसको कैलकुलेट कर दें तो 11 7 पहले लिखता हूँ ऐसे 11 × 7 × 7 7 × 7, तो ये जो बनेगा ये बनेगा 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब आएगा, वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ए वाले सिलेंडर का। अब इसका जो है टोटल सरफेस एरिया, हम तो अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। 2 की वैल्यू आ गई आपकी 22, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7/2 ही मैं पुट करता हूँ यहाँ पर, और एच हाइट कितनी है, हाइट 14 है, प्लस रेडियस कितना है। अब यहाँ पर रेडियस में जो है 3.5 ऐड करूँगा, क्यों, क्योंकि ये ऐड आसानी से होगा। ये काटने के लिए मैंने लिखा, आप कैसे, रेडियस 2 इंटू 1 2 7 1 7, तो ये ऐड इजीली हो जाएगा, तभी मैंने 3.5, अगर यहाँ पर 7/2 लिखता है मैं तो ज़रा डिफिकल्ट होता है ऐड करना। अब 22 यहाँ पर बचा है, 22 मल्टीप्लाई 14 + 3 कितना होता है 17, 17.5 बनेगा, ये 17.5 यहाँ गया। जब इसको ऐड करोगे ये बनेगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर में आएगा, ऐसे आपका आंसर आएगा। यहाँ पर एक बार बताता हूँ मल्टीप्लाई हमने कैसे किया, 22 × 17.5, तो पॉइंट रिमूव कर दो, मैंने सीधे लिखा 175 मल्टीप्लाई बाई 22। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10, 10 का 0 कैरियर रहा 1, 2 7 14 + 1 15, 15 का 5 कैरियर रहा 1, 2 1 2 + 1 3। अब 2 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे, वही आएगा 0 5 3। अब ऐड कर 0 5 का 5 8 3। अब यहाँ पर जो था पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हमने राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये 385 आ गए, तो ऐसे हमने ये ऐड किया। अब हम केस बी पकड़ते हैं अगले पेज पर। अब हम केस बी देखते हैं, सिलेंडर मैंने बना लिया है, यहाँ पर लिखते हैं इन केस बी, वही बिल्कुल वैसे ही करना है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकालेंगे हम, रेडियस वो होता है डायमीटर बाई 2, मतलब 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया। हाइट कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हम पुट करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 7 × 7, हाइट हमारी वो भी 7, तो काट क्या क्या हो रहा है 7 के साथ 7 कैंसल आउट, बचा हमारा 22 मल्टीप्लाई बाई 7 × 7 49, तो ये मल्टीप्लाई करने पर 1078 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, तो क्यूब में आएगा। अब इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई
आर एच प्लस आर 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना था 7, ऊपर हमने निकाला रेडियस 7, एच हाइट कितनी है, हाइट भी 7 है, आर फिर से 7। अब यहाँ से कैंसिल किया हमने, 222 यह आएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 7 + 7 14 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर में आएगा। अब यहाँ पर केस ए में हमारा वॉल्यूम निकला 539, केस बी में निकला 1078, ज़्यादा निकला, और केस बी ए में हमारा जो निकला सरफेस एरिया 385, तो इसमें 616 निकला। तो यहाँ पर हमें पूछा था चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, तो हम यस लिखेंगे क्योंकि इसका जो है वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, तो हम इसको लिखेंगे, लैंग्वेज में हम लिखेंगे इसको यस सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर। अब बेस एरिया क्या होता है, जिस पर ये खड़ा है, लेंथ और ब्रेड्थ जो है मिलकर, इसको हम बोलते हैं बेस एरिया। ये लेंथ और ब्रेड्थ जो होती है उसको बेस एरिया हम बोलते हैं। बेस एरिया कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम भी हमें पता है, वॉल्यूम जो है 900 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हाइट हमने निकालनी है इसकी। एक बार फिर से बताता हूँ, बेस एरिया जो होता है वो लेंथ और ब्रेड्थ जोड़कर ये बेस एरिया होता है, तो हमने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले वॉल्यूम जो दिया है वही लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन में। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। बेस एरिया जो है कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट लेट लेट कर लेते, लेट हाइट जो है हमारी कितनी है, एच ही रखता हूँ मैं, हाइट ही हमने निकालनी है इसमें। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 900 सेंटीमीटर क्यूब, और होता किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट वाया 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब हमने जो है वॉल्यूम निकालना होता है क्यूबॉइड को, तो हम फार्मूला ये लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये हमें वॉल्यूम पहले ही दिया है तो हम इसको रिलेट करेंगे, इसके बराबर जो है इक्वेट करेंगे। तो बेस एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अभी मैंने बोला बेस एरिया होता है वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर 180 यहाँ पर मल्टीप्लाई में एच के साथ उधर जाएगा, डिवाइड बनेगा, तो एच रहा यहाँ पर, एच इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर से 2 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कट गए, बचा कितना, एक बचा यहाँ पर, ये हो गया कट सारा। तो 0 के साथ 0 काट, उसके बाद 18 इंटू 5 होता है 90 आपका जो आया, और 1 सेंटीमीटर ये बचा है, हाइट जो आ गई 5 सेंटीमीटर आएगी। तो उसके बाद देयरफॉर हम लिखते हैं द हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3।